हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 का नेक्स्ट पार्ट, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाउ टू डिटरमाइन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हेन वी आर गिवन 3 vertices of triangle and their coordinates. So how can we find the area of the triangle? If triangle ABC is given and its vertices are A, B and C whose coordinates are x1 y1, x2 y2 and x3 y3, then its area will be given by the formula half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। यहाँ पे देखो सीक्वेंस है, x1 लिया है, x2 लिया है, x3 लिया है, फिर x1 1 जहां पर खत्म हो रहा है तो उसका नेक्स्ट नंबर होता है 1 के बाद 2, तो y2 से स्टार्ट हो जाएगा x1 y2 माइनस y3। जब x2 लिया तो y3 आ जाएगा y3 माइनस y1, और जब x3 लिया तो 1 रिपीट होगा y1 माइनस y2। एक और खास चीज कि मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट साइन का यूज किया है इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट। क्यों किया है कि ब्रैकेट में क्या होता है कि अगर मान लो आपका अंदर कोई आंसर माइनस में आया, नेगेटिव आया, तो बाहर भी वो नेगेटिव ही होता है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो हो सकता है कि हमारा आंसर नेगेटिव आ जाए, लेकिन ट्राइंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए इस एब्सोल्यूट साइन का यूज करते हैं ताकि बाहर जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, इसलिए एब्सोल्यूट साइन का यूज किया है। अगर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे तो हमें लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि सिंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव सो वी विल यूज द पॉजिटिव वैल्यू। वो हमको इस एब्सोल्यूट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम पहले ये एब्सोल्यूट साइन का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्मूला यूज कैसे आता है। ये हमको 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए, बी और सी, और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो है ये आपका x1 y1 का काम करेंगे, b हो जाएगा आपका x2 y2 एंड c हो जाएगा x3 y3। फाइंड करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाफ x1 है आपका 5, y2 माइनस y3, y2 है आपका 7 और माइनस, अब देखो y3 क्या आ गया, -4 आ गया, तो ये -4 और इस फॉर्मूले का माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप प्लस माइनस की मिस्टेक ना कर दो। प्लस x2 4 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 प्लस, अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, 7 and 4 11 multiplied by 5 gives 55, -4 -2 -6 multiplied by +4 -24, 2 -7 -5 multiplied by 7 -35। ये आपका हाफ 55 माइनस 59। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम 55 माइनस 59 करेंगे तो कितना आ गया, -4। अब ट्राइंगल का एरिया माइनस नहीं हो सकता, तो हमने पहले ही एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज किया हुआ है, तो बाहर आ जाएगा 4। ये कट होके ये आ गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट। आपको इस वर्ड का यूज करना है स्क्वायर का, क्यों, क्योंकि कोई भी जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। यहाँ सेंटीमीटर मीटर यूनिट कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्क्वायर यूनिट। सिंपल सा काम है, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको बस। अभी फॉर्मूला आता कैसे है, क्या होता है, क्यों आ गया इतना बड़ा फॉर्मूला, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके वर्टिसेस गिवन है हमको। इसका एरिया अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने क्या किया है कि ए बी और सी इन तीनों से इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से ट्रेपेजियम बन रहा है ए बी पी क्यू। तो अगर मैं इस ए बी पी क्यू का एरिया फाइंड करता हूँ, और एक ट्रेपेजियम ये रहा ए सी आर क्यू, इसका भी एरिया निकाल लूँ, ठीक है।
और एक ट्रेपेजियम और नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा BCRP। अगर मैं इसमें से इस एरिया को माइनस कर देता हूं तो जो एरिया बचेगा वो कौन सा होगा, ये वाला, केवल ट्राइंगल ABC वाला एरिया बचेगा। तो बस ये कंसेप्ट आपको काम में लेना है और ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा। तो निकालते हैं। एरिया ऑफ ABC फाइंड करने के लिए क्या करूंगा कि ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACRQ और माइनस करना है एरिया कौन से ट्रेपेजियम का, नीचे वाला BCRP। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला पता ही है आपको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ ABP की जब बात होगी तो पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, BP एंड AQ। ये आ गया आपका BP प्लस AQ और इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी है, PQ। ये PQ प्लस नेक्स्ट ट्राइंगल की बात करें तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा आपका AQ एंड CR और इनके बीच की डिस्टेंस है QR। अब नीचे वाला ट्राइंगल BCRP, तो इसमें हो जाएगा हाफ इंटू BP प्लस CR और डिस्टेंस हो गई आपकी PR। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। देखो हाफ 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 तीनों में है तो मैं हाफ कॉमन निकाल देता हूं पहले ही। BP वैल्यू कौन सी है, यहां से लेकर और यहां तक कितना है, ये है हमारा Y2 प्लस AQ है हमारा Y1। PQ कौन सी, ये वाली। अगर हमें PQ निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, OQ में से OP को माइनस कर दो। OQ वैल्यू क्या है, X1 और OP है आपकी X2। OQ यहाँ से यहाँ तक और OP यहाँ से यहाँ तक, दोनों को जैसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका PQ आ जाएगा। तो PQ आ गया मेरे पास X1 माइनस X2 प्लस ये हाफ बाहर जा चुका है। AQ है हमारे पास Y1 और CR है Y3। QR, ऐसे अगर हमको QR निकालना है तो QR आ जाएगा आपका X3 माइनस X1। QR के लिए OR में से OQ माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ बाहर जा चुका। BP आपका Y2 प्लस CR हो गया Y3। PR निकालना है तो ये हो जाएगा X3 माइनस X2। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। आप एक एक वेरिएबल लेता हूं, मैंने जैसे पहले X1 ले लिया, इधर X1 के साथ क्या है Y2 प्लस Y1। अब X1 कहाँ पे है, ये रहा, लेकिन इसके साथ किसका साइन है, माइनस का। इस माइनस की वजह से ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस Y1 माइनस Y3। फिर X2 लिया प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस Y2 माइनस Y1 और X2 ये रहा, तो ये माइनस और ये भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस तो दोनों पॉजिटिव इफेक्ट दे देंगे, तो प्लस आ जाएगा आपका Y2 प्लस Y3। अब बचा है केवल X3, तो X3 के साथ यहाँ पे है Y1 प्लस Y3 और यहाँ X3 के साथ माइनस साइन है, तो माइनस Y2 माइनस Y3। ठीक है, अब देखो यहाँ Y1 से Y1 कैंसिल, इधर Y2 से Y2 कैंसिल और इधर Y3 से Y3 कैंसिल, तो जो बचा उसको लिखते ही हमारा आंसर आ गया। X1 ये बचा Y2 माइनस Y3 प्लस X2 Y3 माइनस Y1 प्लस X3 Y1 माइनस Y2। तो इस तरह से ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला डिटरमाइन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया कि हमने इतना बड़ा फॉर्मूला आया था तो आया कैसे, ये भी पता होना चाहिए हमको। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं, कॉलिनियर मीन्स
पॉइंट्स विच आर इन द सेम लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर। तब क्या होता है कि अगर मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं आपके ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट अगर कॉलिनियर हैं तो क्या होगा, अगर पॉइंट कॉलिनियर है तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। जब ट्राइंगल ही नहीं बना तो इसलिए उस ट्राइंगल का एरिया क्या लिख देते हैं हम, 0। अगर पॉइंट कॉलिनियर नहीं होते हैं, नॉन कॉलिनियर होते हैं इस तरह से, तो क्या होता है अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अगर कॉलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, 0। अब एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 14 इसी कंसेप्ट पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर। तो हमें गिवन है कि ए बी सी आर कॉलिनियर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो कितना होगा, 0। तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं और हमारा के की वैल्यू फाइंड करते हैं। हाफ x1 2 है आपका, x1 y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब देखो ये हाफ जो है 2 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं 2k प्लस 6 -3 -6, ये हो गया आपका -6, -3 -3 -6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट गिव्स -24 प्लस 6 3 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। 2k minus 6k gives minus 4k equal to 0 because 6, 18 और 24 कट हो गया, 6 और 18 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 4k इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं, चेक कीजिए कॉलिनियर है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है तो कॉलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 15, ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी डी इसकी वर्टिसेस है, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर बाय ज्वाइनिंग बी डी और बाय ज्वाइनिंग ए सी। तो मैं ए सी को ज्वाइन कर देता हूँ, उससे क्या हुआ कि 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, फर्स्ट इज ए बी सी एंड सेकेंड इज ए सी डी। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेंगे, उसको ऐड करते ही हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो निकालते हैं, पहले हम निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये आपका ए है, बी है और ये सी है। तो हाफ x1 y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस x2 -4 है, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस प्लस, -5 प्लस 6 gives +1 multiplied by -5 -5, -6 -7 it is -13 when multiplied by -4, -13 -4 minus minus plus gives 52, 7 + 5 12, -1 से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा -12। ये आ गया हमारे पास हाफ 52 माइनस 17, ये हो गया हाफ 35 आ गया। तो बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू ही है, पॉजिटिव ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 17.5 स्क्वायर यूनिट। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ए सी डी। ए सी डी लेना है तो एक पॉइंट होगा हमारा ए, एक होगा सी और एक होगा डी। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, -6 -5 -11 multiplied by -5 gives 55 of positive sign. 5 -7 -2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 7 और 6 13, 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 52. सॉल्व करेंगे तो हाफ अंदर हो गया आपका ये 109, हाफ इंटू 109, ये आ गया आपका 54.5 स्क्वायर यूनिट. दोनों ट्रायंगल के एरिया आ गए. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ABCD. कैसे निकलेगा कि हम एरिया ऑफ ABC को प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ACD में. एरिया ऑफ ABC आया 17.5, ये आया हमारे पास 54.5, प्लस करेंगे तो 0.7, ये आ गया आपका 72 स्क्वायर. ये आपका आंसर आया. ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसे आया, एरिया का फॉर्मूला का हम कॉलिनियर पॉइंट्स में यूज़ कैसे करेंगे, और क्वाड्रेटल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे. क्वाड्रेटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए डायगोनल ड्रॉ करके, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, प्लस कर दिया, आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्लियर है. कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाकी काम हम आगे का काम अगले वीडियो में.